मसीह में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। और हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के शुभ अवसर के लिए जो आपने ये अवसर हमें प्रदान किया पिता, और अपने पास बैठने का हमें अवसर दिया पिता। इससे बढ़कर खुशी हमारे लिए और क्या होगी पिता कि हम संसार में खोए हुए थे, अपने गुनाहों में, अपने पापों में फंसे हुए थे पिता, और हमारे गुनाहों से अपने पिता हमें छुटकारा दिया। हमारे पापों का अपने लेखा ना लेकर के पिता अपने पास बैठने का शुभ अवसर दिया। और जिससे दुआ करते हैं पिता अपने उन सभी भाई बहनों के लिए पिता जो आज संसार में खोए हुए पिता, जो गुनाह में हैं पिता, वो भी आपके सामर्थ्य राज में आने पाएँ पिता, और आपके पुत्र पुत्री कहलाने पाएँ। स्वर्गीय पिता, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी भेंट आपको भेंट चढ़ाना चाहते हैं। हमारी भेंट आपको हाबिल संती भेंट ग्रहण एक गुने पाए, और जो भी भूल चुके उनसे उन सभी भूल चुके लिए क्षमा चाहते हैं पिता। इससे दिल से दुआ करते हैं और ये छोटी सी प्रार्थना करके आपका जो सामर्थ्य वचन है पिता, उस वचन के माध्यम से हमें अगुवाई करना, और आपके राज के जो वरिष्ठ पिता आपके बच्चे हैं पिता, जो आपके पुत्र पुत्री संसार में खोए पिता, वो भी इस संदेश के माध्यम से आपके राज्य में लौटने पाएँ। यही मेरे से प्रार्थना है पिता। आगे जो सुंदर समय होगा उसमें आप ही को आदर महिमा मिलने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं। संपूर्ण आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इसलिए हे हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग पर विराजमान मेरे एकमात्र कल्याणकारी जीवित परमेश्वर पिता, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है पिता। इसलिए हम दिल से दुआ करते हैं पिता, हम आपको छोड़ के किसी भी अनर्थ कल्पना की ओर, किसी भी अनर्थ बात की ओर, किसी भी अनर्थ युक्ति की ओर, किसी भी अनर्थ संसारी बातों की ओर हम ना मुड़ने पाएँ पिता। हम आपके पद चिन्हों पर चलते जाएँ पिता, और आपके राज के लिए परमेश्वर जो आपने अगुवाई की पिता, उसी राज के लिए परमेश्वर दौड़ते जाएँ पिता। हम अपने मन के अनुसार नहीं, अपने दिल के अनुसार नहीं पिता, हम अपने मन के और अपनी सांसारिक अभिलाषाओं के अनुसार नहीं पिता, हम आपके राज के लिए दौड़ते जाएँ, और जो राज आपने हमें देने के लिए तैयारी की पिता, उसी राज की प्राप्ति के लिए हम दौड़ते जाएँ। और बहुत से बहुतेरे भाई बहन संसार में फंसे हैं पिता, जो नहीं आपको जानते हैं पिता, वो भी हमारे माध्यम से पिता आपके वचन के माध्यम को सुनकर, आपके वचन को सुन करके पिता आपके राज के बारिश होने पाएँ पिता, और वो अनंत जीवन की कड़नी काटने पाएँ, जैसे कि आपने हमें हमारा नाम लेकर के बुलाया पिता। वैसे आपके जो बहुत से संसार में बच्चे खोए हैं पिता, वो भी उनको आप नाम लेकर के बुलाएं पिता, और अपने पास बैठने का अवसर प्रदान करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है पिता। दुनिया के हर उस पवित्र सजा के लिए प्रार्थना मांगते हैं पिता, जो आज क्लेश में है, दुख में, संकट में, परेशानी में है, मुसीबत में पिता, किसी प्रकार की समस्या में है पिता, वो आज सारी समस्याओं से छुटकारा पाएँ और आपके राज के लिए ढेर सारा फल लाने पाएँ। उन पर ऐसा अनुग्रह उड़ेल दीजिए पिता, सांसारिक अभिलाषों वो लोग फंसने ना पाएँ पिता, और आपके वचनों के माध्यम से वो और जीवंत का जीवन जीने पाएँ। यही मेरी आपसे प्रार्थना है पिता। आज की जो भेंट है पिता, एक छोटी सी भेंट आपको ग्रहण गुने पाए, और ये भेंट पर पिता हाबिल संती आपको सुगंधी धूप के समान महकने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता। संपूर्ण आदर महिमा आपको मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो चलिए हम भेंट समर्पित करते हैं पिता। प्रार्थना मैं तुझसे करूं हो मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं हो मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, प्रार्थना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु कितना अच्छा है तू,
कितना प्यारा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रह कर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रह कर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। है प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू। है प्रभु यीशु कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे कहूँ ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। हाँ, सच में स्वर्गीय पिता, आदर महिमा और प्रार्थना के योग्य यहाँ पे पिता, आपसे बढ़कर न कोई था, न कोई है पिता, और ना कोई होगा। क्योंकि पिता आपने इस तरह से कहा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, क्योंकि मैं दिल में वास करता हूँ पिता। जो टूटा हुआ दिल और टूटा हुआ मन आपके समक्ष भावता युग बलिदान है पिता। इसलिए हम दिल से दुआ करते हैं पिता, हम अपने मन के अनुसार नहीं, अपनी सांसारिक बातों के अनुसार नहीं, अपनी किसी जीविका का घमंड ना करके पिता, हम संपूर्ण रीत से आप पे भरोसा रखते हुए पिता आपके साथ चलते जाएं। और यही मेरी आज से अरदास है पिता, जो भी आपके संसार में भाई बहन, जो हमारे भाई बहन संसार में खोए हैं पिता, उन सभी को परसे पिता आपके वचन के माध्यम से हम आपके राज में परसे पिता लाने पाएँ। ऐसा अनुग्रह और ऐसी दया दृष्टि पर कीजिए पिता। और आगे के जो वचन को पिता हम आपके सामने परमेश्वर पिता जो अपने वचन में दिया है, उस वचन के माध्यम से पिता बहुत सारे लोग आशीष पाएँ पिता। और जो आज का वचन है परमेश्वर पिता, वो हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। उस वचन के माध्यम से पिता लोग अपने आप को तैयार करने पाए पिता, क्योंकि आपका आना अति निकट है पिता। आज जो कोई भी आत्मा में जीवित नहीं है पिता, जो आज संसार की अभिलाषाओं में फंसे हैं पिता, वो आपके वचन के माध्यम से पिता जहाँ भी जीवित होने पाए पिता, और अपने आप को परमेश्वर पिता आपके राज के लिए तैयार करने पाएँ। ऐसी सामर्थ्य और ऐसा अनुग्रह उड़ेलना पिता, संपूर्ण आदर महिमा आप देते पिता। आपके वचन के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाएँ पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आमीन।
तो एक बार फिर से मसीह में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। और जैसे कि हमने आपसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप सब लोगों के समक्ष प्रभु के वचन को मनन करने के लिए हमने प्रार्थना की है। तो प्रभु के साथ जो प्रभु ने हमें बहुत अच्छा सा वचन दिया है और उस वचन के माध्यम से आज हम प्रभु के दिल की जो इच्छा है उसको जानने का प्रयास करेंगे कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने गुनाहों में, अपने पापों में, सांसारिक बातों में फंसे हुए पिता, इसलिए हम दिल से दुआ करते हैं जो हमारे भाई बहन फंसे हुए पिता वो आपके साथ आते जाएं पिता और आपके लिए ढेर सारा फल लाएँ। इसलिए हम दिल से दुआ करते हैं पिता, जो वचन आपने दिया है इस वचन के माध्यम से हम एक बार फिर से दिल से दुआ करते हैं पिता, वो सभी लोग आपके सामर्थ्य राज में बैठने पाएँ जो आज आपको नहीं जानते पिता, वो भी इस सामर्थ्य वचन के माध्यम से आपको जानने और समझने पाएँ पिता कि आपको उन लोगों से क्या ज़रूरत है, आप उनसे क्या चाहते हैं पिता। आज बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहलाते हैं लेकिन पिता वो आपके दिल की इच्छा को नहीं समझ पाते हैं पिता, और वो अपने मन के अनुसार ये मनगढ़ंत कहानियाँ करते जाते हैं और वो अपने अपने मन के विचारों में पिता उनको मन में अनर्थ कल्पनाएँ उत्पन्न करते हैं पिता। आज बहुत सारे लोग अपनी लोभ की शक्तियों में, जीविका के घमंड में फंसे हैं पिता, जो लूत की पत्नी समान जो दौड़ते हुए जा रहे हैं पिता, जो संसार में पीछे को देख रहे हैं पिता। लेकिन आपने कहा है कि तुम लूत की पत्नी को स्मरण रखना और अपने मन के विचारों को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, और तुम जागते रहना क्योंकि तुम सोचते भी नहीं कि मेरा आना किस समय होगा। इसलिए दिल से दुआ करते हैं पिता, जो आपने हमें वचन दिया उस वचन के माध्यम से आगे बढ़ते जाएं। और आपने जो वचन इस तरह से कहा है जिससे कि पहले यूहन्ना के सुसमाचार आपने प्रदान किया है। आज बहुत सारे लोग संसार में खोए हैं पिता, जो आपको नहीं जानते पिता, जो आपके पास आना नहीं चाहते, जो आपने जो उनको जीवन देना चाहे उस जीवन को पाना नहीं चाहते पिता, वो अपने आप को बुद्धिमान जता करके मूर्ख बन गए पिता। और जैसे कि आपने हमें वचन दिया पिता, रोमियो के सुसमाचार रोमियो की पत्री में आपने इस तरह से बोला है। तो आइए हम सभी खोलते हैं रोमियो की पुस्तक। रोमियो अध्याय 1 का हम देखते हैं। रोमियो अध्याय 1 का 18 से लेकर के हम पढ़ेंगे पूरा। रोमियो 1 का 18 से लेकर के 32 वचन तक हम पढ़ के देखते हैं। तो आज जो अपने आप को बहुत सारे हमारे संसार में बहुत से मसीह जो अविश्वासी लोग हैं वो तो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन आज बहुत से मसीह लोग भी क्या कर रहे हैं, प्रभु के समक्ष होते हुए, प्रभु की बातों को जानते हुए, प्रभु को उन्होंने स्वाद चख लिया, प्रभु के नाम को उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, अपनी अभक्ति में, अपनी सांसारिक अभिलाषों में, अपनी बुरी कल्पनाओं में, अपनी सांसारिक बातों में फंसे हुए हैं और प्रभु के नाम को बदनाम करने में डटे हुए हैं। अगर कोई प्रभु के नाम को बदनाम करे, प्रभु ने कहा है हर एक पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा का जो अपमान करता है, जो पवित्र आत्मा को शोकित करता है, उसका अपराध कभी क्षमा ना किया जाएगा। और इसी रीति जो हमारे आज बहुत से भाई बहन जो मसीह अविश्वासी लोग तो दूर की बात है, हमारे मसीह लोग ही क्या करते हैं, प्रभु में होते हुए भी ऐसी बुरी बुरी कल्पनाएँ करते हैं, ऐसी बुरी बुरी बातों में फंसे हुए हैं जिनको प्रभु को इन कामों से घृणा आती है। तो आज जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो मनुष्य जाति पाप के ऊपर पाप करती जा रही है, जो आज से एक बार प्रभु के आने से, यीशु मसीह के आने से पहले जो एक बार यहोवा परमेश्वर के समय में, जिसको हम यीशु मसीह के नाम के को ही यहोवा परमेश्वर कहते हैं, तो जिसे आप सभी जानते हैं, तो यहोवा परमेश्वर के समय में जल प्रलय से सब पूरी दुनिया नष्ट हो गई थी और उसी को आज हर एक मनुष्य जात भड़काने में डटी हुई है और प्रभु के पास आना नहीं चाहते। वो कहते तो हैं परमेश्वर को मानते हैं, अपनी भक्ति पे भरोसा रखते हुए वो संसारी बातों में उलझे हुए हैं, अपने अपने मन के अनुसार वो चाल चलते जाने, जो प्रभु को दिल से, प्रभु की बातों को दिल से समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो प्रभु से क्या कहना चाहते हैं उससे वो उसके वचन को मानने के लिए तैयार नहीं। तो यह हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 1 का वचन 18 से लेकर के 32 तक। तो इस तरह से लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हम सभी जानते हैं कि आज बहुत सारे लोग अपने आप को
सनातन परमेश्वर की संतान कहते हैं, लेकिन उस सनातन परमेश्वर को जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, उस सनातन परमेश्वर के विचारों को समझने की जो परमेश्वर की दिल की इच्छा है उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं हैं, और वो अपने मन में मनगढ़ंत कहानियाँ करते हुए चल रहे परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। तो इस कारण परमेश्वर ने क्या किया, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। हर एक परमेश्वर को जानते हुए भी क्या किया, जो आज विश्वासी लोग हैं वो नहीं जानते, लेकिन मसीह में जो हमारे प्रिय भाई बहन है, जो मसीह का उन्होंने उद्धार पाया, मसीह में उद्धार पाया है, मसीह का स्वाद चखा है, फिर भी वो क्या है, अपने मन में अपनी अनर्थ कल्पनाएँ करते हुए बहुत सारी इसी उल्टी सीधी बातें बकते फिरते रहें और मनगढ़ंत कहानियाँ करते रहते हैं, अपने विचारों में उलझे हुए हैं। बहुत सारी अश्लील बातें उनके जीवन बाद प्रकट होती हैं, बहुत सारे मसीह घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन में शुद्ध साफ साफ कहता है, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर के वचन कह रहा है कि परमेश्वर आपस में शरीरों को अनादर करें। आज इस वचन को समझने के लिए परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान जो सच परमेश्वर ने प्रकट किया है, तो हम थोड़ा बताना चाह रहे हैं और शायद आप लोग जानते भी होंगे। हम देख पा रहे हैं आज LGBTQ जो एक चलता है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप चलते हैं, तो उसमें लोगों ने क्या किया, कुकर्म के ऊपर कुकर्म करते जा रहे हैं। आज हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे क्या कर रहे हैं, जो हमारी बहन है वो बहन से शादी करना चाह रही है और लड़का लड़के से शादी करना चाह रहा है, क्योंकि उनके मन में कुकर्म की युक्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। वो व्यभिचार के ऊपर व्यभिचार करते जा रहे हैं और बहुत सारे पापों में से लिपटे हुए हैं। आज लोगों को ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, ये सब एक नॉर्मल चीज़ सी लगती है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर बोलते हैं ये सब क्या है, बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो तुमने छिपा करके रखे हैं, उन गुनाहों के द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो वही परमेश्वर बोलता है कि उन्होंने क्या किया, अपने आप को क्या किया, अपने शरीरों को आपस में क्या किया, अनादर किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। आज हमारे बहुत सारे भाई बहन जो परमेश्वर में आए हुए हैं, जो सांसारिक बातों में से उधर निकल करके परमेश्वर का स्वाद उन्होंने चखा, फिर भी उन्होंने क्या, परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को उसके समक्ष उसका आदर नहीं किया जो परमेश्वर को मिलना चाहिए था। परमेश्वर में आकर के भी उन्होंने क्या किया, सूर्य, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी और रेंगने वाले जीव जंतुओं की महिमा की, और उन्होंने परमेश्वर को आदर नहीं किया। वो ये बोलते हैं कि मेरा परमेश्वर सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, लेकिन जो सच्चा परमेश्वर एकमात्र जीवित परमेश्वर है उसको उन्होंने मानने के लिए, उसको परमेश्वर के समक्ष जो उनको आदर मिलना चाहिए, जो परमेश्वर का आदर परमेश्वर को मिलना चाहिए, वो उन्होंने उसको ना दिया और अपने मन की अभिलाषाओं में, अपने गुनाहों में फंसते हुए क्या कर रहे हैं, सांसारिक बातों में उलझे हुए हैं। और आगे परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही तो हम आगे वचन पढ़ने से पहले यहाँ आप देख पा रहे हैं कि परमेश्वर का सृष्टि, जो परमेश्वर का निहाव था, वो किस ओर हमें लेकर के जा रहा था, परमेश्वर हमें बताना चाह रहा था। आज हमारे बहुत से भाई बहन जो एक संतान उत्पन्न करने की जो एक प्रकृति होती, जो एक प्राकृतिक जो हमारा पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता होता है, आज लोगों ने उस पवित्र रिश्ते को अपवित्र कर दिया है। आज वो लोग क्या करते जा रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं में, शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे हुए, व्यभिचारिक बातों में फंसे हुए, अपने गुनाहों पे ऊपर गुनाह करते जा रहे हैं। उस स्वाभाविक संसर्ग को बदल करके जो एक पति पत्नी का पवित्र रिश्ता होता है उसको कलंकित किया है। आज हमारे बहुत से भाई बहन क्या करते हैं, शादी से पहले उस पवित्र बंधन को अपवित्र करने पर डटे हुए हैं। और जो हमारे स्वाभाविक स्त्री संसर्ग होता है, जो उनको पति पत्नी का जो एक दूसरे पर अधिकार होता है, उस अधिकार को उन्होंने शादी से पहले ही कलंकित कर दिया है। तो वही परमेश्वर ने क्या बोला कि इस तरह से उन्होंने क्या किया, स्वाभाविक संसर्ग को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ
स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। जो एक पति पत्नी का पवित्र रिश्ता होता है, जो संतान उत्पत्ति करने का एक पवित्र बंधन होता है, उस पवित्र बंधन को आज लोगों ने कलंकित कर दिया है और उनको सिर्फ अपनी शारीरिक अभिलाषाएँ, भोग विलास ही दिख रहे हैं। चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, वो सभी क्या करें, अपने मन के अनुसार कामातुर होकर के एक दूसरे पे बुरी नज़र डालने में, या बहुत सारे आज बलात्कार हम देख पा रहे हैं। हमारी छोटी छोटी जो बच्चियाँ जो बहनें होती हैं, किसी हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, 14 या 15 साल की एज में ही देखा है, पिता ने अपनी पुत्री का रेप किया है, भाई ने अपनी सगी बहन का रेप किया है। तो ये सब क्या, ये आज लोग भोग विलास में उलझे हुए हैं, लेकिन उस सच्चे परमेश्वर के पास आने के लिए अपने हठीले मन को परिवर्तित करना नहीं चाहते। तो आज हम सभी के लिए परमेश्वर का संदेश है कि हमें अपने पापों से, अपने गुनाहों से तौबा करके हमें क्या करना, परमेश्वर के वचन में जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि परमेश्वर का कोप भड़कने पर, और ऐसा कोप भड़केगा कि कोई भी प्राणी जो परमेश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं, परमेश्वर को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो सभी अनंत विनाश की दंड की अग्नि में डाल दिए जाएंगे और वहाँ से सिर्फ रोना पीटना और छाती पीटना होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन इस तरह से बोलता है, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जब परमेश्वर ने उनको बताना चाहा कि देखो मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें 40 वर्ष जंगल में लिए फिरा, मैंने तुम्हारे गुनाहों को बार बार माफ़ किया, फिर भी तुमने क्या किया, तुम अपने मन के हठीले मन के अनुसार चलते जा रहे, तुमने अपने मन के अनुसार जो कुछ भी मांगा वो मैंने तुम्हें दिया, फिर भी तुमने क्या किया, अपने मन के अनुसार बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे ऐसे अपने आप को देवी देवता बना करके और किसी मनुष्य की सेवा आराधना की, किसी जीव जंतु की आराधना की। लेकिन मुझे जो परमेश्वर का दर्जा मिलना चाहिए, तो उसको आपने छोड़ करके अपने अनुसार चलते चले गए और मेरे मन के अनुसार जो मैंने तुम्हें वचन दिया, जो मैंने तुम्हें आवाज़ दी, उस आवाज़ को तुमने सुनना ना चाहा। इसलिए मैंने भी तुम्हें क्या किया, तुम्हारे गुनाहों के, तुम्हारे हठीले मन के अनुसार तुम्हें छोड़ दिया है कि एक दिन जब आएगा न्याय के दिन, तो हम भी तुमसे क्या करें, उस जो मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी उस आवाज़ को जब तुमने सुनना ना चाहा, तो हम भी न्याय के दिन तुम मेरे समक्ष खड़े होगे, तो हम तुमसे उन्हीं कामों का लेखा लेंगे। इसलिए परमेश्वर ने बोल दिया कि मैंने क्या किया, उनको उनके निकम्मे मन के अनुसार छोड़ दिया। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। आज हम सभी देख पा रहे हैं कि हमारी जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारे भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी ऐसी जवान बहनें, उनको उस सोशल मीडिया के लिए फुसलाया जा रहा है। आज बहुत सारे हमारे जवान भाई बहन देख पा रहे हैं पोर्नोग्राफी में फंसे हुए हैं। उनको ये सिर्फ आनंद की अनुभूति लगता है, लेकिन ये परमेश्वर की नज़र में क्या दंड है। आज बहुत सारे लोग अपने आप को पवित्र बना करके अपवित्र हो गए और अपने आप को भक्तिवान बना करके अपनी सांसारिक बातों में उलझे कर परमेश्वर के लिए अपने लिए दंड इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे कि परमेश्वर ने अपने वचन में बताया कि वो क्या करें, बदनाम करने वाले हो गए, ईर्ष्या करने वाले, एक दूसरे से जलन रखने वाले हो गए, डींग मार, बहुत ऊंची ऊंची बातें उठाने वाले हो गए। मान लीजिए अगर हमारे पास 100 रुपये के जो आज की इनकम है, हम उसको अपने दोस्तों में जा कर के बहुत सारे लोगों को सुनाते हैं कि देखो मेरी आज की 1000 की इनकम है, और लोगों को बहुत ऊंची ऊंची दिखावा करना पसंद करते। तो परमेश्वर बोलता है ऐसे से परमेश्वर को घृणा आती है। और क्या लिखा है, वो बुरी बुरी बातें बनाने वाले हो गए, निर्बुद्धि हो गए, विश्वासघाती, एक दूसरे को विश्वासघात में उलझाए रखते हैं। बोलने वाले कुछ और, बोलते कुछ और है, करते कुछ और हैं। और इसी तरह से परमेश्वर बोलता है ऐसे ऐसे कामों करने वालों से परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर बोलता है मैं घृणा करता हूँ और इन सब कामों का मैं दंड जरूर से दूंगा। इससे हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, परमेश्वर का जो वचन आज परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस संदेश के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि अपने अपने कामों से आप अपने पापों को अंगीकार करें, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। हो सकता है परमेश्वर आपको उस गुनाह से, उस अनंत विनाश की दंड की अग्नि से आपको बचा ले, जहाँ सिर्फ रोना, छाती पीटना और दांत का ही पीसना है। इसलिए
आज जो भी आपने कुकर्म, जो भी भूल चूक अपने जाने अनजाने में की जो गलतियां आपसे हुई हैं, उन सभी गुनाहों को मान करके परमेश्वर पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करें और अनंत जीवन के वारिस होने के लिए आप परमेश्वर के राज्य में आने पाएँ। और उस बुलाहट को जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसको अनसुना ना करें, क्योंकि हो सकता है आज परमेश्वर आपको बुलाना चाह रहा है, आज आपको अनसुना करके आप दूर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर एक दिन आप परमेश्वर के लिए रोएंगे, छाती पीटेंगे, फिर भी आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसलिए आज जो परमेश्वर ने आपको शुभ अवसर दिया है, इस शुभ अवसर को अच्छे से ग्रहण करते हुए अपने मनों को कठोर ना करके अपने आप को शुद्ध और पवित्र और अपनी गुनाहों को अंगीकार करें कि जो है परमेश्वर पिता, जो भी गलतियाँ हमसे हुई हैं उन सभी गलतियों के लिए हम पश्चाताप करते हैं, हमें शुद्ध और पवित्र करें। हम नहीं जानते हैं कि हमने ऐसी ऐसी जो बुरी बातें अपने विरोध में बोली, जो बुरी कल्पनाएं आपके विरोध में की हैं, उन सभी बुरी बातों के लिए परमेश्वर पिता हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हैं। हमारे गुनाहों से हमें क्षमा करें, तो परमेश्वर को ज़रूर ही आपको उन गुनाहों से शुद्ध करेंगे और क्षमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरह परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 में इस तरह से लिखा भी है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए हर एक जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करता कि यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन को पाने के लिए तैयार हैं। इसलिए अपने अपने मनों में ये ठान कर लीजिए कि एकमात्र जीवित परमेश्वर हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से छुटकारा अगर कोई देने वाला है तो स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो एकमात्र अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह को ही दिया गया। बिना उनके द्वारा कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता है, और ना ही बिना यीशु मसीह के द्वारा, जिस तरह से परमेश्वर ने भी यूहन्ना 14:6 में इस तरह से लिखा भी है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और स्वर्गीय जीवन के वारिस होने के लिए उसके राज्य में आने पाएँ। और आज का जो संदेश प्रभु ने हम सभी को दिया है, इस संदेश को मनन करके जाएं और अपने गुनाहों से एक बार फिर से पश्चाताप करें और प्रभु को अपने दिल में जगह दें। आज अपने मन को, अपने हृदय को कठोर ना करें, क्योंकि परमेश्वर का संदेश हर एक पवित्र जन के लिए और हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए बहुतायत से फल लाता है। और जो भी उसके वचन को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर बहुत सारी आशीष देता है। बहुत सारी ऐसी जो स्वर्गीय आशीषें प्रभु ने हमारे लिए तैयार की हैं। अगर हम प्रभु की आज बात को सुनेंगे तो परमेश्वर बहुतायत से आशीष देगा और हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे लिए परमेश्वर एक नया मार्ग तैयार करेंगे। तो यही हम दिल से दुआ करते हैं। ज़रूर से आप प्रभु के लिए अपना मन को कठोर ना करें। अपने मन में जो भी आज अपना अभिलाषाएँ आपने तैयार रखी हैं, ऐसी बहुत सारी बातें संसार में आप जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं, जो अभी संसार में फंसे हुए हैं, आज अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें और परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान होने पाएँ। क्योंकि परमेश्वर धन से नहीं, परमेश्वर जीविका से नहीं, परमेश्वर लोगों के दिलों से प्रेम करता है। और जिस तरह परमेश्वर का जो मुझे दिल में जगह देता है, जिस तरह हम एक वचन पढ़ेंगे, इस वचन को पढ़ करके हम समाप्त करेंगे, जिससे कि हम देख पा रहे हैं प्रकाशित वाक्य 3:20 में इस तरह से लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य हम सभी देख पा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का वचन नंबर 20 इस तरह से कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। आज हम सभी परमेश्वर की खोज में हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर को जानने की इच्छा नहीं रखते हैं। परमेश्वर का हम सभी के लिए संदेश है। परमेश्वर इस तरह से कह रहा है हमसे कि हम तुम्हारे द्वार पे, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो इसलिए आज आप परमेश्वर आपको आवाज़ दे रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर को अपने दिल में जगह दीजिए और परमेश्वर ज़रूरी आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी खुशियाँ लेकर के आएंगे, जिस खुशियों को आप पाने की आप पता नहीं आपने कौन कौन सी मन्नतें मानी हैं, कौन से अपने बहुत सारी ढेर सारी आपने चढ़ावा चढ़ाए, लेकिन आपने अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन आज परमेश्वर आपको बुलावा दे रहे हैं, परमेश्वर आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। यदि आप परमेश्वर को अपने दिल में जगह देंगे, परमेश्वर आपके साथ आकर के भोजन करेंगे और वो सारी खुशियाँ जो आपको भाई बहन, माता पिता, दोस्त कोई नहीं दे सकता, वो खुशियाँ परमेश्वर आपको ज़रूर से देंगे। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के समक्ष अपने आप को समर्पित करें और अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी, हमारा प्रभु अपने पुत्र पुत्री को लेने के लिए आ रहा है और जो उसके लिए तैयार हैं
वही जाएंगे, बाकी सब अनंत जीवन की जो झील, अनंत आगे दंड की झील है, उसमें हमेशा के लिए डाल दिए जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का कोप भड़कने से पहले अपने मनों को शुद्ध और पवित्र करें और परमेश्वर के लिए एक जीवता बलिदान चढ़ाने पाएँ। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज जो वचन आपने दिया उस वचन के माध्यम से हर एक भाई बहन, विश्वासी भाई बहन और हमारे जो सांसारिक भाई बहन जो सांसारिक अभिलाषा में फंसते हैं, जो आपको नहीं जानते, जो अविश्वासी भाई बहन हैं, वो भी आपके वचन को सुन करके पिता आपके राज्य में आने पाएँ और आपके पुत्र पुत्री होने पाएँ और स्वर्गीय जीवन का वारिस वो बनने पाएँ और अनंत जीवन की कड़नी काटने पाएँ। धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर वचन के लिए, जो वचन आपने हमें प्रदान किया पिता, और जो भी वचन आपने दिया उसको वचन को हम भी परमेश्वर पिता मनन करके आपके साथ चलते जाएँ पिता, और संपूर्ण आदर महिमा हम आप देते पिता। संपूर्ण रीत से हम आप पे भरोसा रख के पिता आपके साथ चलते जाएं और आपके बताए हुए मार्ग पे जो अपने पद चिन्ह हमारे लिए छोड़े पिता, उन्हीं पद चिन्हों पे चलते हुए पिता हम आपके लिए ढेर सारा फल लाने पाएँ। स्वर्गीय पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में संपूर्ण आदर महिमा हम आप देते हैं पिता। आपके सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।